हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आई स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ठीक है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब चलिए, इसमें पहली चीज़ जो दी हुई है हम इसको नोट करते चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला आप नोट करेंगे, इसमें बोला हुआ है कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद आगे की प्रोसीजर करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर हम एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते हैं, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको पूरी प्रोसीजर करनी है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसमें दिया हुआ है, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 36 सेंटीमीटर है। सपोज करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। जो आपका यहाँ पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इससे यहाँ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक रिलेशन पता होगा कि जो R होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। तो इसकी फोकस कितनी होगी, इसकी फोकस होगी इसकी जस्ट हाफ, यानी ये आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर पे। अच्छा, यहाँ जो आपका साइन कन्वेंशन है इसकी बात हम बाद में करते हैं। फिर इसके बाद कहा है कि आपकी एक 2.5 सेंटीमीटर साइज़ की एक कैंडल रखी है जो कि 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर रखी हुई है। ये आपका कॉन्केव मिरर है, इसका फ्रंट इसी साइड होगा और उसने बोला है 27 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पास ये कितना है, ये 36 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है, यानी C और F के बीच में कहीं आपका क्या आएगा, कैंडल आएगा। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पास कहीं कैंडल आ रही होगी जिसकी लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर साइज में है। इसकी लेंथ भी लिख देता हूँ, इसकी लेंथ मैं ऊपर से लिख देता हूँ। इसकी लेंथ आएगी आपकी 27 सेंटीमीटर, ठीक है, 27 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, इतना डायग्राम आपका क्लियर है। इसके बाद उसने कहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अच्छा, आपको इस जो कैंडल दी हुई है इस ऑब्जेक्ट की आपको शार्प इमेज चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसकी शार्प इमेज कहाँ मिलेगी, इसकी शार्प इमेज मिलेगी आपका जहाँ इमेज बनेगा। यानी हमें जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको डिस्टेंस कितनी रखनी है जो स्क्रीन की है। जैसे मान लेते हैं एक कोई मेरे पास स्क्रीन है, पर्दा है मेरे पास, कोई कपड़ा है। जैसे मान लेते हैं, सपोज़ करते हैं ये कोई मेरे पास एक कपड़ा है, इसको आप कहाँ रखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज इस पर शार्प में मिले, बिल्कुल इंटेंसिटी उसकी हाई हो। तो जहाँ पास इमेज बन रहा है वहीं रखोगे ना, उससे अगल बगल तो नहीं रखोगे। वहाँ अगर उसके अगल बगल रखोगे तो इंटेंसिटी कम मिलेगी, और जहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है अगर वहाँ रखते हो तो बिल्कुल सही बनेगी। तो हम कहाँ रखेंगे इसको, जहाँ इमेज होगा। तो हमको ये फाइंड कर लें अगर हम कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास स्क्रीन है उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है ना। ये स्क्रीन है, इसको हमें कहाँ प्लेस करना है, इसे हमें प्लेस करना है इमेज डिस्टेंस पर, इमेज की डिस्टेंस पर। तो हम सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो क्या पहले हम निकाल लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास u दिया हुआ है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, इस आपके मिरर के सामने रखा है, फ्रंट में रखा हुआ है। तो जो लाइट जाएगी वो लाइट इस साइड से जाएगी, ऑब्जेक्ट से होकर जाएगी। और जो हम डिस्टेंस देखते हैं वो हमेशा कहाँ देखते हैं, पोल से देखते हैं, ठीक है ना। किसके पोल से, मिरर के पोल से देखते हैं। तो मिरर के पोल से जब आप एक्सिस देखेंगे तो एक्सिस जो होगी आपकी, इधर क्या होता है, पॉजिटिव
इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव, और इधर क्या होता है नेगेटिव। तो इधर आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव साइड जा रहा है, तो यू क्या आ जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 27 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपका फोकल लेंथ दी हुई है वो कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर के लिए जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो भी इसी साइड होगी, तो ये भी नेगेटिव में जाएगा, और आपको वी क्या है फाइंड करना है। तो डायरेक्ट आप लिखिए इसके बाद बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या होता है आपको ये याद होना चाहिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें आप जैसे ही वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/-18 इक्वल टू 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u यानी 27 माइनस का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो 1/-18 प्लस का 1/27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो आप क्या आ जाएगा 18 × 27, ठीक है ना, 18 × 27 इधर आ जाएगा 27 माइनस का, और इधर आ जाएगा प्लस का 18, तो ये आ जाएगा 1/v। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा, आपको दिख रहा है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ये आपका आ जाएगा 18 × 27/27 में 8 चला जाएगा तो आ जाएगा 9, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये v इक्वल टू आ जाएगा 54, और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव का 54 सेंटीमीटर। अच्छे से लिख देता हूँ, जो आपका v आएगा वो आएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो जो आपका पहला आंसर आ गया। तो इस स्क्रीन क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो कहाँ स्क्रीन आपको प्लेस करना है 54 सेंटीमीटर पर, ठीक है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, in front of concave mirror, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो 54 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो ये शो करता है कि जो आपका इमेज ये मिरर दिया हुआ है कॉन्केव मिरर के इधर ही कहीं पास हमको स्क्रीन रखनी होगी, और कितनी दूर रखनी है 54 सेंटीमीटर दूर रखनी है। सपोज़ करते हैं ये कितना 36 है, तो यहाँ पास कहीं आप यहाँ क्या रखोगे स्क्रीन रखोगे, तो यहाँ पास क्या आपका मिलेगा स्क्रीन रखोगे, जिसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 54 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पास आपको क्या मिलेगा बिल्कुल क्लियर एंड शार्प इमेज मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िए। हाँ, इसके आगे क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है ना। अच्छा, आपको कभी भी अगर किसी भी इमेज का नेचर फाइंड करना हो तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, मैग्नीफिकेशन क्या होगा। एक ट्रिक बताता हूँ, MNR मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। फिर से सुनिए, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो इमेज क्या बनेगा, हमेशा रियल बनेगा। और आपको पता होगा कि रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कौन सा इमेज होगा, ये हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज। दूसरी, अगर m लेस देन 1 आता है, m इक्वल टू 1 आता है और m ग्रेटर देन 1 आता है, तो इसमें भी कंडीशंस होती हैं। यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, मैग्नीफाइड आता है, यानी ये क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना, बिग इन साइज बनता है। ये एज इट इज़ ऑब्जेक्ट साइज
जैसा आप ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा ही बनेगा। और इसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पास क्या होता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पास क्या हो जाता है, बिग। नाम से ही जाहिर है, मैग्नीफिकेशन यानी बड़ा करना। जब इसका रेशियो 1 से बड़ा आएगा तभी ये बिग बनाएगा, और जब इसका रेशियो 1 से छोटा आएगा तो स्मॉल बनाएगा, और अगर बराबर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट के जैसा ही बनाएगा। ठीक है ना, आपको इतना पता होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u, या इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसको यहाँ पास नेगेटिव नहीं, इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है नेचर फाइंड करना है और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो नेचर कैसे फाइंड करेंगे, m फाइंड करके। तो हमें m फाइंड करना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। हमें v की वैल्यू मिल गई है, माइनस का -54, और u कितना है, 27 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है ना, -2 आ गया। इसका मतलब क्या है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है यानी रियल बन रहा है। तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इन्वर्टेड तो बन गया, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इसकी साइज़ क्या होगी। ठीक है, तो साइज़ कैसे होगी। अब पहली बात देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे आप मैग्नीफिकेशन का, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, और 2 क्या आ रहा है, बिग बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2.5 सेंटीमीटर का हमारा ये था, 2.5 सेंटीमीटर का जो हमारे पास कैंडल थी, तो इसकी इमेज 2.5 सेंटीमीटर से तो बड़ी बनेगी। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/O। यहाँ I क्या है, I है साइज ऑफ इमेज, और ये क्या है, O क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या निकालना है, इमेज की साइज निकालनी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/O। अच्छा, यहाँ ये याद रखिएगा, हमें ये पता है कि इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है ना, तो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो हम यहाँ पास मैग्नीट्यूड से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि साइज़ निगेटिव में तो नहीं होगी। तो m कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास इमेज आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। यानी देखिए प्रूफ हो रहा है कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में, तो उसकी जो इमेज की साइज़ होती है वो हमेशा बिगर आती है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज़। ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है, ये टोटल। अब एक और क्वेश्चन कहा है इसने, इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अच्छा, इसके लिए पहले बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये जो आपकी कैंडल दी हुई है, इसको आप क्या करो, इस मिरर के पास लेके जाओ, तो आपकी ये जो स्क्रीन होगी इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको इसको किधर मूव करना पड़ेगा। अगर आप इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को, कैंडल को ऑब्जेक्ट के पास, मिरर के पास लेके जा रहे हो, तो ये स्क्रीन को आपको किधर लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपका जो इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर की से मैं बात कर रहा हूँ। जब कॉनकेव मिरर आप पढ़ते हो, यहाँ पास ये इसकी पॉलिशिंग होगी, यहाँ पास सपोज़ करते हैं F है, यहाँ पास क्या है, C है। तो अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3 और यहाँ पास 4 है, ठीक है ना, ये C है, ये F है। तो जो ऑब्जेक्ट रखा होता है और जो इसकी इमेज बनती है, मैं इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं होगा, बाकी मैं इसको निकाल के बताता हूँ। तो अगर 1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2 पे। अगर 2 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 पे। अगर 3 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 4 पे। ठीक है ना, आप याद करने के लिए 4 का 3 भी कर लो। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ठीक है, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पास आपका F है, यहाँ पास आपका C है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट से आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी। आप थोड़े यहाँ पास कैप्चर करिएगा कि कैसे ये रोटेट हो रहा है, ये मतलब ये शिफ्ट हो रहा है। इनफाइनाइट पे रखिए तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अगर ये इनफाइनाइट और C के बीच आ गया कहीं पास, तो कहाँ बन रहा है, फोकस से इधर आ रहा है। देखिए इनफाइनाइट, ये पहली कंडीशन, पहले पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ये दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन पे कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं बनेगा, C और F के बीच कहीं बनेगा। ठीक है ना, ये दूसरी कंडीशन हो गया, यानी इसकी इमेज ये बन रही है। तीसरा, अगर आप C पे रख दोगे तो कहाँ बनेगा, ये तीसरी कंडीशन पे C पे ही बनेगा।
सी और एफ के बीच रख दोगे तो कहाँ बनेगा, ये इधर भागेगा, और आप लास्ट में एफ पे रख दोगे तो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इसका मतलब ये आप कर रहे हो कि आप जैसे जैसे, ये सी है ये एफ है, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हो, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से कहाँ लेके आ रहे हो, पोल की तरफ लेके आ रहे हो, ये आप पोल की तरफ लेके आ रहे हो, तो आपका जो इमेज है वो किधर भाग रहा, फोकस से दूर भागता जा रहा है। आप जब इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। लेकिन जैसे ही आप ओ और एफ के बीच में आओगे, यानी आप एफ से भी इधर चलने लगोगे, तो आपकी इमेज अब इनफाइनाइट से दूर तो कहीं नहीं बन सकती, अब आपकी इमेज इधर बनने लगेगी, यानी वर्चुअल बनने लगेगी। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा। तो आप किधर लेके जा रहे हो इमेज को, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हो, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, फॉर अवे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो यही क्वेश्चन इसमें भी पूछा है कि आप अगर अपने ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास लेके जाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो किधर जाएगी, तो वो क्या होगी, दूर भागेगी। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द मिरर। आप इसके आंसर को लिख लेना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप अपने पढ़िए स्क्रीन पे। अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved further from the mirror. चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करते हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर में आप ये याद रखिएगा, इसकी पॉलिशन की साइड से होती है, अंदर साइड से होती है। हाँ, अब इसके बाद उसमें बोला है कि इसमें 12 सेंटीमीटर दूर आपका क्या रखा हुआ है, एक 4.5 सेंटीमीटर का एक निडल रखी हुई है। तो हम लोग बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। फिर उसने कहा है, अच्छा ये भी बना देता हूँ, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सेंटीमीटर। इसके बाद उसने कहा है कि जो आपका फोकल लेंथ है इस लेंस की, इस मिरर की, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये याद रखिए कि आपकी फोकल लेंथ इधर होगी कि इधर। अगर आपका आंसर है इधर होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका जो कर्व है, कर्व किस साइड है, इस साइड है। तो जो आपका स्पेरिकल मिरर होता है वो एक स्पेयर का क्या होता है, भाग होता है। तो आप जब इसको स्पेयर को काटोगे तो इस सेंटर तो यही होगा ना, तो मतलब जो कर्व साइड होगा तो उसी साइड हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो ये किधर अंदर साइड झुक रहा है, तो इसका फोकस होगा इधर। तो फोकस को मैं बना देता हूँ। इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। अब इसने ये बोला है कि आपकी इमेज की लोकेशन क्या है। तो बस आपको सिंपल से क्या करना है, u दिया हुआ है, u कितना है, u किधर बन रहा है, देखिए मिरर किधर बन रहा है, तो u आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। जो आपका f दिया है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये किधर दिया हुआ है, मिरर के बियॉन्ड दिया हुआ है, मिरर के पीछे दिया हुआ है, बैक ऑफ द मिरर दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें v को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बस वही, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, we get 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/15 = 1/v प्लस का 1/-12। तो ये v आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1/v = 1/15 + 1/12। आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा आपका जो v आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस का 15, सॉरी नहीं, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आंसर, तो इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 और 1/v, तो ये आ जाएगा 9/6। तो आपका v = आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
तो ये आपका V आ गया जो आपकी पोजीशन थी आपके इमेज की। इसके बाद उसने कहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन। तो आप मैग्नीफिकेशन डिस्क्राइब कर सकते हो। मैग्नीफिकेशन कैसे आएगा? मैग्नीफिकेशन का वही फार्मूला है आपका m = माइनस का v अपॉन u। आप इसमें वैल्यू रखो, v कितना आ गया है माइनस का 6.6 और जो u आया है वो आया है माइनस का 12 आया है, ठीक है ना। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 6 यहाँ से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 20 और 16 2 लगभग 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपका जो आप आंसर सॉल्व करोगे तो ये 5.5 के करीब आएगा। ये आपका आ जाएगा मैग्नीफिकेशन सॉरी ये 0.55 के करीब आ जाएगा। और ये आपका कैसा आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि जो मैग्नीट्यूड आपका अगर 1 से छोटा आ रहा है तो ये क्या बनेगा? स्मॉल इन साइज बनेगा। यानी आपकी जो 4.5 सेंटीमीटर जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट थी, तो जो आपकी इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी? इससे भी छोटी आएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया, स्मॉल इन साइज बनेगा। मैग्नीफिकेशन भी निकाल दिया है। एक आंसर ये है, एक आंसर m का ये है। और इसमें क्या पूछा हुआ है? और इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज़ मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इससे दूर लेके जाओगे, जैसे जैसे आप इसको ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो इमेज आपकी, अच्छा पहले इमेज आपकी कहाँ बनी? 6.6 सेंटीमीटर। मैं अगर बना के दिखाऊं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो 15 है, तो लगभग यहाँ बन रही होगी। तो अगर ये आपकी इमेज बन रही है और छोटी भी बनेगी, ये जो आपकी लेंथ है ये क्या है? 6.6 सेंटीमीटर है। तो आपकी ये जो आपकी लेंथ है या आपकी जो ये डिस्टेंस है वो कहाँ जाती जाएगी? फोकस के करीब जाती जाएगी। आप जैसे जैसे इसको दूर लेते जाओगे ये कहाँ जाता जाएगा? फोकस के पास जाता जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ, स्टेटमेंट बोलूँ, अगर आप लिखना चाहो तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो लिखिए, इसका जो स्टेटमेंट आएगा तो when the needle is moved further from mirror, when the needle is moved further from the mirror, the image also moved towards the focus and decreasing in size। जैसे जैसे इसको आप इधर लेते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। और एक बार जब आप इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो इसका ये क्या बनेगा? फोकस बनेगा और पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम मिरर द इमेज ऑल्सो मूव टुवर्ड्स फोकस एंड डिक्रीजिंग इन साइज, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.5 सेंटीमीटर। What is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.66 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? आप इसको आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ और क्वेश्चन ये अच्छा है लेकिन आपका इस साल सिलेबस में नहीं है। आपका जो रेशनलाइज किया गया है तो इसमें ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं इसको करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि एक कोई भी टैंक है, देखिएगा बड़े आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये एक कोई टैंक रखा हुआ है आपका और इसमें वाटर फिल है, ठीक है, वाटर फिल है। और उसमें बोला है कि एक कोई नीडल है वो इसमें रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है नीडल कहाँ रखो? हवा में तो नहीं लटकी होगी, वो नीचे ही रखी होगी। सपोज़ कीजिए यहाँ पास एक नीडल रखी हुई है और ये बोला है कि उसमें जो टैंक है वो फिल्ड वाटर से कितना फिल्ड है? वो है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो अच्छा ये बताइए कि नीडल कहाँ पास रखी है? नीडल की हाइट क्या होगी? नीडल की हाइट भी इतनी ही होगी ना, जाहिर सी बात है। तो ये इसकी कौन सी हाइट है? ये रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन ऑफ नीडल है ना, नीडल ही दिया हुआ है, हाँ नीडल है, नीडल।
अब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, तो और किससे देख रहा है, माइक्रोस्कोप से। तो उसको ये जो नीडल है वो उसको ये कहीं यहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है, और जिसकी हाइट कितनी है 9.4 सेंटीमीटर है, 9.4 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर का। वैसे हम लोग जानते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ से माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि जो इसकी एपरेंट हाइट है वो कहाँ बन रही है, 9.4 सेंटीमीटर बन रही, किसके द्वारा, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपके लिए एक ट्रिक है। तो यहाँ पास अगर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर आपका कहाँ है, ऑब्जर्वर आपका है अगर रेयर मीडियम पे, अच्छा रेयर ये ना, ये कहाँ पास है, एयर है, ये देखने वाला कोई माइक्रोस्कोप से देख रहा है, और ये कौन सा है, डेंसर है, क्योंकि यहाँ वाटर है। अगर ऑब्जर्वर आपका कभी भी रेयर मीडियम है तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी रियल हाइट होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आपकी एपरेंट हाइट से, ठीक है ना। जो आपकी रियल हाइट होगी वो आपकी एपरेंट हाइट से हमेशा भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ये आपको याद रखना है। यानी एच रियल या एच ओ बता देता हूँ मैं, तो एच ओ ग्रेटर देन एच आई, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं, एच रियल ग्रेटर देन एच एपरेंट, ठीक है ना। अगर यही पास मछली होती, यहाँ पास मछली होती, तो मछली कहाँ से देख रही है, अंदर से देख रही है और बाहर देख रही है। अगर कोई इंसान कूद रहा है तो ये क्या देख रही है, ये क्या है, आपका एक आपका ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, आपका सोर्स है जो देखने वाला है। जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, पानी के अंदर है, और जो आपका बाहर से अंदर छलांग लगा रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, स्विमर है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए यही चीज़ क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, म्यू डेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ठीक है ना, इक्वल टू एच ओ या एपरेंट एच ओ है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी आपकी, बड़े वाले को आपको हमेशा कहाँ लिखना है, ऊपर रखना है, तो एच रियल अपॉन एच एपरेंट। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आपका एन डेंस म्यू डेंस कितना है, म्यू डेंस अपॉन म्यू आर इक्वल टू एच रियल कितना हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर, आपका एपरेंट कितना है 9.4, और म्यू डेंस कितना है, म्यू डेंस आपका दिया हुआ है, म्यू डेंस आपको निकालना है, वाटर का निकालना है, या मैं डेंस की जगह वाटर भी लिख सकता हूँ, तो म्यू वाटर इक्वल टू, हाँ ये क्या है, रेयर मीडियम क्या है आपका, एयर है, एयर का कितना होता है, 1 होता है, तो म्यू वाटर इक्वल टू 1, 12.5 अपॉन 9.4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वाटर का आपको आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा 1.33 ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन पूछता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें ये पूछा है कि अगर इस पानी को आप रिप्लेस कर दो किसी एक और लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, 1.63 हो, 1.63 हो, तो जो ये आपका ये माइक्रोस्कोप है इसको आपको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस वाटर को मैं निकाल दूं और इसकी जगह क्या फिट कर दूं, इसकी जगह मैं फिल कर दूं दूसरा कोई लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो, तो ये जो माइक्रोस्कोप है उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जो बी पार्ट है इसका, मैं सपोज करता हूँ, लेट द इंडेक्स ऑफ न्यू लिक्विड, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यू लिक्विड इज म्यू एल, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, और ये कितना दिया हुआ है, 1.63 दिया हुआ है, ठीक ना, सही। तो ये बताइए कि अभी क्या आपका ऑब्जर्वर बदला, नहीं बदला। क्या आपका यहाँ पास जो ऑब्जर्वर ये है, जो ऑब्जेक्ट है वो बदला, नहीं बदला। वो रेयर से डेंस में देख रहा है, तो क्या फार्मूला बदलेगा, नहीं बदलेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ सिंपल फार्मूले से। तो म्यू एल अपॉन म्यू एयर इक्वल टू, जो आपकी रियल हाइट है वो कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है आपको, ये हाइट एपरेंट हाइट आपको निकालनी है। तो आपका दिया हुआ है,
1.63, इसकी वैल्यू होती है 1, 12.5 अपॉन एच एपरेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आज आपकी न्यू एपरेंट हाइट आपकी जो आएगी वो आएगी 7 ये जो आपकी आंसर आएगा 7.67 के समथिंग आएगा सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। तो आपकी जो नई हाइट आई है वो कितनी आई है, वो नई पोजीशन आई है आपकी ये 9 ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पोजीशन है वो कितनी आई है 7.67 सेंटीमीटर आई है। तो क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो पूछा है कि आपका माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा। अगर आपकी ये हाइट यहाँ से यहाँ चली गई है, ये इसकी पोजीशन जो एपरेंट इमेज की पोजीशन यहाँ से यहाँ मूव हो गई है, शिफ्ट हो गई है, तो आपको इसको भी तो मूव करना पड़ेगा। तो कितना मूव करेंगे? जितना ये मूव हुआ है, पहले कितना था 9.4, अब कितना होगा 7.67, तो इसको भी तो आप करेंगे। तो जितना गैप ये आएगा इन दोनों के बीच आएगा, उतना ही गैप इसमें लाना है। तो न्यू पोजीशन ऑफ आप लिख सकते हो या शिफ्टेड पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी 9.4 माइनस 7.67 इक्वल टू 1.73 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसको हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, जितने भी 31 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।